नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत पर सदियों तक दो एकदम अलग-अलग सिस्टम्स ने राज कैसे किया? मतलब एक तरफ था वो शासन जो धर्म और कर्तव्य पर चलता था और दूसरी ओर था वो राज जो कानून और साम्राज्य की ताकत से चलता था। आज हम इन दो जबरदस्त प्रणालियों की कहानी को समझेंगे कि ये कैसे टकराईं और कैसे एक दूसरे में मिल भी गईं। तो असली सवाल ये उठता है कि किसी भी राज की बुनियाद क्या होनी चाहिए। क्या वो धर्म की नैतिकता होनी चाहिए या फिर कानून की सख्ती? बस यही एक सवाल है जो हमें भारत की उन दो महान शासन प्रणालियों के अकेबरे दिल तक ले जाएगा। और इसी से पता चलेगा कि उन्होंने हमारे इतिहास, हमारे आज को कैसे शक्ल दी। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम हिंदू राजाओं के राजधर्म की दुनिया में चलेंगे। फिर हम मुस्लिम शासकों की सल्तनत को देखेंगे। इसके बाद दोनों में क्या फर्क था और क्या एक जैसा था, ये समझेंगे। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि एक राजा का असली फर्ज होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू राजाओं के उस पुराने सिस्टम की जिसका एक ही मूल मंत्र था, कर्तव्य और प्रजा का कल्याण। इस पूरे सिस्टम का जो दिल था ना, वो था राजधर्म। ये एक पवित्र कर्तव्य था। और देखिए, इसकी सबसे खास बात क्या थी कि राजा खुद को भगवान का कोई नुमाइंदा नहीं मानता था, बल्कि वो खुद को अपनी जनता का पहला सेवक मानता था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, अपनी प्रजा का भला करना, और इसी वजह से उसे राज करने का हक मिलता था। अब जाहिर है इतना बड़ा काम राजा अकेले तो नहीं कर सकता था। उसके पास एक पूरी ड्रीम टीम होती थी। सोचिए, एक मंत्री परिषद थी जो सही सलाह देती थी, एक सेनापति था जो देश की सरहदों को महफूज रखता था, एक पुरोहित या राजगुरु था जो उसे धर्म और नैतिकता का रास्ता दिखाता था, और एक न्यायाधीश था जो ये पक्का करता था कि हर किसी के साथ इंसाफ हो। मतलब एक पूरी तरह से बैलेंस्ड और जवाबदेह व्यवस्था थी। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सारा शासन बस राजा के महल तक ही सीमित था। बिल्कुल नहीं। ये एक 3 टियर सिस्टम था जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ था। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत थी जो वहां के मसले सुलझाती थी। फिर जिले के लेवल पर जनपद सभा काम करती थी। और सबसे ऊपर था महाराज का दरबार। इसका मतलब ये हुआ कि हर लेवल पर लोगों की बात सुनी जाती थी। और इस बेहतरीन आइडिया को हकीकत ने बदला चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे महान राजाओं ने। उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्य नहीं बनाए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जहां एक आम इंसान को न्याय भी मिले, सुरक्षा भी मिले और तरक्की भी। ये तीनों चीजें एक साथ। उनकी ये विरासत आज भी हमें सिखाती है। तो ये तो हुई एक बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए, अब उस सिस्टम की तरफ चलते हैं जिसकी बुनियाद एकदम अलग थी, सल्तनत। एक ऐसी व्यवस्था जहां कानून और साम्राज्य का विस्तार ही सब कुछ था। देखिए, सल्तनत की जो फिलॉसफी थी वो राजधर्म से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सुल्तान या बादशाह को प्रजा का सेवक नहीं, बल्कि धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता था। और इसीलिए शासन के दो ही मेन गोल थे। पहला, इस्लामी कानून यानी शरीयत को लागू करना और उसकी हिफाजत करना, और दूसरा, अपने साम्राज्य की सरहदों को जितना हो सके फैलाना। सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो एक बहुत बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड मशीन की तरह था। इसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा गया था, जिन्हें दीवान कहते थे। जैसे दीवाने आला था, जो समझ लीजिए आज के प्रधानमंत्री की तरह था। दीवाने माल खजाने का हिसाब किताब रखता था। दीवाने जंग सेना का हेड था, और दीवाने इंशा शाही हुक्म जारी करता था। मतलब एक टॉप डाउन और पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अच्छा, इस सिस्टम की दो और खास पहचान थी जो इसे बिल्कुल अलग बनाती थीं। पहली, कि सारा सरकारी कामकाज फारसी भाषा में होता था, और दूसरी कि इंसाफ का आधार शरीयत कानून था, जो इस्लामिक ग्रंथों पर बेस्ड एक पूरा लीगल कोड है। और इन दोनों चीजों ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कल्चर पर बहुत गहरा असर डाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ सख्त था। इसने भी हमें कुछ बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर दिए। सबसे अच्छी मिसाल है शेरशाह सूरी। सोचिए, उन्होंने सड़कों का ऐसा जाल बिछाया, एक इतना जबरदस्त पोस्टल सिस्टम बनाया और टैक्स सिस्टम में ऐसे सुधार किए कि उनका असर आने वाली सदियों तक रहा। यहाँ तक कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी उनके सिस्टम को अपनाया। तो हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग समझ लिया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं।
चलिए पता लगाते हैं कि इनके उसूल कितने अलग थे और क्या इतने सारे फर्क के बावजूद इनके लक्ष्य कहीं जाकर मिलते भी थे। यहाँ देखिए, दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल फर्क है वो एकदम साफ है। एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ राजा अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है और उसके फैसले नीति और हमदर्दी पर टिके हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ राजा अपनी ताकत ईश्वर से लेता है और उसका मेन काम है कानून को सख्ती से लागू करना। ये गवर्नेंस के दो एकदम ऑपोजिट नजरिए हैं। इस टेबल में ये फर्क और भी क्लियर हो जाता है। जरा देखिए, शासन का सिद्धांत धर्म और नीति से बदलकर कानून और साम्राज्य हो गया। इंसाफ का आधार नीति शास्त्र यानी एथिक्स से हटकर शरीयत यानी एक फिक्स्ड कानून बन गया, और बातचीत की काम की भाषा संस्कृत से फारसी हो गई। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के बदलाव नहीं थे, इन्होंने तो शासन की पूरी रूह को ही बदल दिया था। लेकिन इतने सारे फर्क के बाद यहाँ एक हैरान करने वाली सिमिलैरिटी भी है। रास्ते चाहे कितने ही अलग क्यों न हो, मंजिल एक ही थी। दोनों ही सिस्टम आखिर में एक स्टेबल और सेफ राज्य चाहते थे जहां लोग शांति से रह सकें। ये हमें बताता है कि अच्छा शासन चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से आए, वो अपनी जनता की भलाई को इग्नोर कर ही नहीं सकता। और यही कॉमन गोल हमें इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी सबक तक ले आता है कि एक शासक का, एक रूलर का असली फर्ज क्या होता है। एक ऐसा उसूल जो समय और सिस्टम से भी ऊपर है। अगर हम इतिहास को देखें तो वो हमें बार बार एक ही बात सिखाता है कि शासन करने के तरीके बदलते रहते हैं। देखिए, कभी राजधर्म था, फिर सल्तनत आई, आज डेमोक्रेसी है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है एक सच्चे लीडर का फर्ज। तो आखिर वो हमेशा रहने वाला फर्ज है क्या? बस तीन शब्द इसे पूरी तरह से समझा देते हैं: न्याय, सुरक्षा और जनता की भलाई। जरा सोचिए, क्या किसी भी अच्छे राज से हम इससे ज्यादा कुछ मांगते हैं, चाहे वो कोई भी दौर हो या कोई भी देश? तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या वक्त, कल्चर और सिस्टम बदलने से एक अच्छे लीडर के जो बुनियादी फर्ज हैं वो सच में कभी बदलते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।